चलो पढ़ाई स्टार्ट करें। तो हम लोग जो कल पढ़े थे कुछ संख्या रेखा के बारे में देखे थे ना, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। एक था विभाज्यता का नियम, और अब देखना है भाज्य अभाज्य से जो है क्वेश्चन को पूछा जाता है, ठीक है ना। तो भाज्य अभाज्य से क्वेश्चन क्या क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो देखना है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे कॉपी में लिखे हैं, ठीक है, उसको सॉल्व कर देते हैं और उसमें लगभग समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ यही ऐसे बनेगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे बनाना स्टार्ट करेंगे कुछ क्वेश्चन, और वो पूछा हुआ ही कहीं ना कहीं है, ठीक है। तो क्या हम लोग कुछ संख्या के बारे में पढ़ ही लिए थे। अब पहले जांचना होगा, पहले परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बताए थे क्या? नहीं बताए थे। परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय ना, एक संख्या और देख लेना है, परिमेय और अपरिमेय, उसके बाद फिर क्वेश्चन बनाएंगे। आज का जो वो होगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय मतलब परिमेय संख्या किसे कहेंगे, अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे। तो हम लोग 9th क्लास में परिमेय और अपरिमेय के बारे में पढ़े हैं, 8th क्लास में भी पढ़े हैं। तो 9th क्लास में क्या बताया गया था, परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। सर इस तरह से बताया हमने। हाँ, वैसी संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं जिसे p बटे q के रूप में लिखा जाता है। p और q कोई पूर्णांक हो, q बराबर 0 नहीं हो, ये बताया गया था। लेकिन अब हमें वैसे करके डेफिनेशन याद कर कोई फायदा तो है नहीं, मतलब अब अलग अलग तरीका से पढ़ेंगे परिमेय किसे कहते हैं, ठीक है। तो और अपरिमेय का डेफिनेशन क्या बताए होंगे, वैसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सके, ठीक है, ऐसे बताए थे। लेकिन हम यहाँ पे डेफिनेशन उल्टा बनाने वाले हैं, सबको लिखा जाएगा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, सीधा यहाँ पे डेफिनेशन बनेगा, वैसी संख्याएं जिसे बटा के रूप में लिख सकते हैं। क्या कह सकते हैं, लिख सकते हैं। और ऊपर कोई संख्या होगा, नीचे भी कोई संख्या होगा, ठीक है। बटा, बीच में बटा हो और ऊपर भी कोई संख्या हो और नीचे भी कोई संख्या हो। ऊपर कौन संख्या होना चाहिए, यही बात है। तो ऊपर होना चाहिए पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या तो पहले दिन ही हम लोग पढ़े थे, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्या। 1 से लेकर गिनती स्टार्ट करें तो प्राकृत संख्याएं, 0 से स्टार्ट करें तो पूर्ण संख्याएं, और 0 0 1 2 3 4 ले ले, और फिर -1 -2 -3 माइनस वाला भी ले ले तो क्या कहेंगे, पूर्णांक। मतलब कि बटा के रूप में हो और ऊपर कोई संख्या आ जाए, मतलब माइनस वाला आ जाए तो भी चलेगा, प्लस वाला आ जाए तो भी चलेगा, और 0 आ जाए तो भी चलेगा। और नीचे भी क्या आना चाहिए, नीचे भी पूर्णांक ही आना चाहिए। मतलब नीचे भी माइनस आ जाए तो भी चलेगा, प्लस आ जाए तो भी चलेगा, ठीक है, और 0 आए तो नहीं चलेगा। मतलब कि सिर्फ नीचे 0 नहीं आना चाहिए, 0 को छोड़कर। यही ना परिमेय संख्या पढ़े थे, p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, नीचे 0 नहीं आना चाहिए। तो सीधे परिमेय संख्या का बस हो गया डेफिनेशन। तो वैसी संख्याओं को परिमेय संख्या कहेंगे, बटा के रूप में लिखेंगे, लेकिन ऊपर भी कौन संख्या, पूर्णांक, नीचे भी कौन संख्या, पूर्णांक, लेकिन नीचे सिर्फ 0 को छोड़कर। 0 को छोड़कर इसलिए क्योंकि नीचे में 0 होता है तो उसे हम लोग अपरिभाषित कहते हैं, उसका आंसर नहीं निकल पाता है, ठीक है, उसका आंसर बहुत अनंत होता है। तो ये किसका डेफिनेशन हम बताए हैं, परिमेय संख्या का, ठीक है। फिर देखना है अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अब पहले पहचानने के लिए सीखना है ना, तो बहुत ईजी है। चलो पहचानते हैं, यहाँ परिमेय संख्या का एग्जाम्पल देख पहचानते हैं। जैसे ये बटा रहा, ऊपर 3 नीचे 2, ठीक है ना। बटा तो है, ऊपर कितना है 3, नीचे कितना है 2। क्या 3 पूर्णांक है या नहीं है, पूर्णांक है। और 2 पूर्णांक है या नहीं है, पूर्णांक है। तो क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं है परिमेय संख्या। बहुत सिंपल है। मतलब फिर यहाँ पे बटा लिख सकते हैं, ऊपर लिख देते हैं -5 और नीचे लिख देते हैं -3। कोई दिक्कत भी है क्या, क्या -5 पूर्णांक है या नहीं है? माइनस आ जाए तो भी चलेगा, प्लस आ जाए तो भी चलेगा, 0 आ जाए तो भी चलेगा। ऊपर में, ठीक है। नीचे -3 है, मतलब प्लस आ जाए तो भी चलेगा, माइनस आ जाए तो भी चलेगा, लेकिन 0 नहीं चलेगा। तो ये 0 तो नहीं है, -3 है, पूर्णांक है, ठीक है। तो जैसे इसी तरीका से हो जाएगा 7/5, मतलब ऐसे ऊपर माइनस में हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, नीचे भी। तो बताओ परिमेय संख्या पहचानना कितना ईजी है ना, ईजी। मतलब बटा के रूप में रहे, ऊपर माइनस हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, नीचे माइनस हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी ऐसे पूछेगा 5 परिमेय संख्या है क्या,
तो हम बोलेंगे 5 के नीचे बटा लिख के 1 दे देना है, क्योंकि हर संख्या के नीचे 1 लिख ही देते हैं। इसे परिमेय संख्या कहेंगे या नहीं कहेंगे? हाँ कहेंगे। 5 है, 5 पूर्णांक है, 1 है तो 1 भी पूर्णांक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो परिमेय संख्या किसे कहेंगे वो समझ में आया? किसे कहेंगे? वैसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं जिसे बटा के रूप में तो लिख सकते हैं, ठीक है, ऊपर भी पूर्णांक और नीचे भी पूर्णांक, और नीचे सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए। अब कौन संख्या पढ़ेंगे? अपरिमेय संख्या। तो चलो अब अपरिमेय संख्या देखते हैं। इसे बेटा देखा, इसमें कुछ डिफिकल्ट है नहीं, ठीक है। अब सीखना है अपरिमेय संख्या, जगह थोड़ा कम है और हम अच्छे से सजा देंगे। अभी लिखने के लिए कैसे लिखना है वो सजा दिया जाएगा, टेंशन नहीं है। अब कौन संख्या देखना है? अपरिमेय। इसका भी डेफिनेशन ऐसे बनाएंगे, वैसी संख्या जिसे बटा के रूप में तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बटा के रूप में तो लिख सकते हैं, लेकिन ऊपर पूर्णांक नहीं होना चाहिए। ऊपर पूर्णांक नहीं हो और नीचे पूर्णांक हो भी जाए, पूर्णांक अगर हो भी जाए, अगर ऊपर पूर्णांक हो जाए और नीचे पूर्णांक नहीं है तब हो जाएगा अपरिमेय। ऊपर पूर्णांक हो भी जाए कहने का मतलब दोनों पूर्णांक हुआ तब परिमेय, और दोनों में से कोई एक हो जाए, एक नहीं हो तो तब भी अपरिमेय। जैसे ऊपर वाला नहीं हो नीचे वाला हो जाए तो तभी भी अपरिमेय, और दोनों हो जाए और पूर्णांक नहीं होता तब तो पूरा निश्चित एक अपरिमेय नहीं है। मतलब कि ये अपरिमेय का डेफिनेशन रहा, ठीक है। अब रही बात को कैसे पहचानेंगे, तो जैसे बताना है, जैसे यहाँ पे देखना है √2/3, बताओ बटा के रूप में है या नहीं है? है तो। अब वहाँ हम लोग कैसे याद करते हैं? वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, और यहाँ तो लिख ली है ना, तो डेफिनेशन उस पर तो नहीं जाना है हमें, है ना। तो वैसी संख्या बटा के रूप में तो लिख सकते हैं, लेकिन ऊपर जांच करना है क्या पूर्णांक संख्या, और नीचे क्या जांच करना है? पूर्णांक। यहाँ देखना है ये पूर्णांक है या नहीं है? पूर्णांक तो है, ये पूर्णांक है, और नीचे पूर्णांक, ऊपर पूर्णांक है या नहीं है? ऊपर पूर्णांक नहीं है, मतलब बताना है क्या पूर्णांक पराकित संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या के टाइम में रूट पढ़ाए थे क्या? रूट नहीं पढ़ाया गया था, तो ये तो √2 है। √2 बाहर से, √2 तो बाहर भी नहीं निकल पाएगा, क्योंकि वर्ग तो हम लोग जानते हैं, 1 का वर्ग कितना होता है? 1, 2 का वर्ग कितना होता है? 4, 3 का वर्ग कितना होता है? 9। तो √1 बाहर आ कितना बनेगा? 1। √4 बाहर आ कितना बनेगा? 2। √9 बाहर आ कितना बनेगा? 3। लेकिन 1 और 4 के बीच में जो √2 होगा, √3 होगा, क्या वो बाहर निकल पाएगा? नहीं। तो √2 और √3 बाहर नहीं निकल पाएगा। 4 निकलता है 2 में, 9 निकलता है 3 में, तो √5, √6, √7, √8 बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर √2 बाहर नहीं निकलेगा, तो ये कौन संख्या हो गया? अपरिमेय। पूर्णांक नहीं हुआ तो इसे कहेंगे अपरिमेय, ठीक है। तो बहुत ईजी है। अब यहाँ देखना, एक और जांचना है, जैसे ऊपर हो जाए 7 और नीचे हो जाए √3, बताना है बटा के रूप में है या नहीं है? है। ऊपर देखना है, ऊपर पूर्णांक है या नहीं है? नीचे पूर्णांक है, रूट के अंदर फंस गया, मतलब वो रूट से बाहर तो निकलेगा नहीं। √1 बाहर आके 1, 4 बाहर आके कितना बनेगा? 2, 9 बाहर आके कितना बनेगा? 3। तो यहाँ पर 3 जो है √3 ये बाहर नहीं निकल पाएगा, तो ऊपर पूर्णांक हो गया, नीचे नहीं हुआ, तो कौन संख्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक है। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना है, अगर यहाँ पे ऐसे हो जाए √3/√2, मतलब ऊपर भी नहीं निकला और नीचे भी नहीं निकला, तब तो 100% कौन संख्या? अपरिमेय ही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो परिमेय और अपरिमेय को हम लोग आराम से पहचान पा रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे एग्जाम्पल दे के लिख भी लेना है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे अच्छी तरीके सजा दे क्या देखना है। अगर ऊपर का देखना है, परिमेय का डेफिनेशन यहाँ और अपरिमेय का यहाँ बताना है, बटा के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो बटा के रूप में लिख सकते हैं। ऊपर कोई संख्या और नीचे भी कोई संख्या हो, तो ऊपर कौन संख्या होना चाहिए? पूर्णांक। क्या वीडियो में कैद हो रहा है? ये यहाँ वाला कट तो नहीं रहा है? ऊपर से कट रहा है, ऊपर से थोड़ा सा कट भी रहा है, नहीं कट रहा। तो पूर्णांक, और नीचे जो है, नीचे क्या है? नीचे भी क्या है? पूर्णांक। तो ऊपर पूर्णांक हो जाए और नीचे पूर्णांक हो जाए, ठीक है, दोनों पूर्णांक हो, तो ये कौन संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। ऊपर जो संख्या हो नीचे भी, लेकिन नीचे क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अरे एग्जाम्पल देखा जाए तो हम किसी तरह छाप सकते हैं,
जैसे 3/2, ठीक है। ऊपर पूर्णांक है या नहीं है पूर्णांक। नीचे पूर्णांक है या नहीं है पूर्णांक। चलो तो ये परिमेय हो गया। -3/7, तो -3 ऊपर पूर्णांक है या नहीं है 7 है या नहीं है। तो अगला देखना है -4/-5 है पूर्णांक या नहीं है पूर्णांक। और 5 है या नहीं है, ये भी है। तो पहचान तो गए। अब देखना है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या हम क्या करना है, फिर से लिखे या यही ऐसा ही समझ में आ गया, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हम परिमेय और अपरिमेय को पहचान पा रहे हैं। और कुछ सालों का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्न को पहचाने कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। तो इसे आराम से क्या करना है, परिमेय और अपरिमेय को लिख लेना है, ठीक है ना। और देखना है यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, जैसे देखें यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसको मिटा दे क्या, पहले फोटो खींच लेते। और क्वेश्चन को भी कॉपी में लिख ही लेना है, ठीक है ना, जो क्वेश्चन रहेगा। जैसे एक क्वेश्चन है, क्योंकि पूछा हुआ ही क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा अलग से नहीं बताया जा रहा है। जो अंतर अलग से बताना होता तो बता देते, बहुत सारा हो जाता, लेकिन हो सके क्वेश्चन ऐसे भी रिपीट होता ही है, हो सके हूबहू क्वेश्चन आ जाए। तो क्वेश्चन देखना है। जैसे पहला एक क्वेश्चन है कि ऑप्शन देखना है। ऑप्शन ए नंबर में दिया हुआ है √, ठीक है, 16/25। कितना है, 16/25। बी नंबर ऑप्शन में है 3√3/√2, ठीक है। और सी नंबर में ऑप्शन में है √7। और डी नंबर ऑप्शन में है पाई। डी नंबर में क्या है, पाई। और हमसे क्वेश्चन पूछा जाए निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है। क्या चीज पूछ रहा है, तो बताना है परिमेय। क्या बताना है, परिमेय बताना है ना। तो परिमेय संख्या पहचानना है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, मतलब रूट के अंदर नजर नहीं आना चाहिए। और बताया गया, अब इसको जांचते हैं। जैसे बताना है 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। इस तरीके से बताया गया था ना। और रूट के अंदर अगर 1 नजर आएगा तो बाहर आ कितना लिख देंगे 1, 4 आएगा तो 2, 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3, जब 2 अंदर गए तो 1 बाहर लिख सकते हैं, तो 1 3 लिख लेंगे। 16 को कितना निकालेंगे 4, 25 को कितना निकालेंगे 5। तो यहाँ पे देखना है 16, 4 चौके 16, अंदर 16 है तो बाहर आ कितना बनेगा, और नीचे कितना है बटा में 25 है तो कितना 5। तो बताना तो ये परिमेय है या अपरिमेय, परिमेय है। क्यों, क्योंकि बटा के रूप में तो लिखा हुआ है, और ऊपर भी पूर्णांक है और नीचे भी पूर्णांक है, और हमें परिमेय का ही तलाश है, तो ये हुआ ना ये सही, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसे देख लेते हैं। जैसे ऊपर देखना है 3√3, अब बटा कितना है √2, है। तो बताना है क्या ये रूट के बाहर आ पाएगा, और ये भी रूट के बाहर आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। तो कौन संख्या हो गया, अपरिमेय। √7 बाहर आ पाएगा, नहीं। तो ये भी नहीं और ये भी नहीं आ पाया। और पाई, ऐसे तो पाई का मान होता है 22/7, 22/7 लिख के दे दिया तो परिमेय, लेकिन सिर्फ पाई दे दिया तब क्या होगा, अपरिमेय। क्योंकि पाई का मान 22/7 होता नहीं है, लगभग में बराबर होता है, ठीक है। तो ये कौन संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो ये भी कौन संख्या रहा, अपरिमेय। तो हमें परिमेय का तलाश था। तो अगर ये क्वेश्चन अगर पूछ दे सेम तो बन जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखना है। अब क्वेश्चन को भी घर पे क्या करना है, लिख लेना है, ठीक है। क्वेश्चन को कॉपी में अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है, जो जो क्वेश्चन बताया जा रहा है। अब देखना है क्वेश्चन सेकेंड, √5 है, √5 है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है पूर्णांक संख्या, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है परिमेय और अपरिमेय प्राकृत, तो अपरिमेय संख्या, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में है अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर डी में है पूर्णांक संख्या, पूर्णांक तो पहले ही लिखे हुए, प्राकृत संख्या। कौन सा है, प्राकृत, ठीक है। यहां तक लग कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे √5 है, बताना है सबसे पहले प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 गिनती वाली संख्या।
तो बताना। तो √5 ऐसे भी बाहर आ पाता है क्या? तो गिनती वाला कभी हो सकता है 1 2 3 4 5, नहीं हो सकता है। ये रूट वाला है, रूट से बाहर भी नहीं आ रहा है, तो मतलब तो प्राकृत तो हो ही नहीं सकता है। पूर्णांक मतलब वही 0 1 2 3 4 5 ऐसा हो, ठीक है, या -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे हो। रूट के अंदर तो नजर नहीं आता है, तो इसका मतलब ये कौन संख्या हो जाएगा? ये भी हो जाए, ये तो पूर्णांक तो हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। रही बात परिमेय संख्या जांचना है, परिमेय तो रूट के अंदर होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब कि √5 अब बटा कितना लिख सकते हैं? 1। ऊपर कौन संख्या? अपरिमेय, और नीचे कौन संख्या? मतलब ऊपर पूर्णांक नहीं है और नीचे पूर्णांक है, तो कौन संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। तो बताना, ये तो परिमेय भी नहीं, ये कौन संख्या है? अपरिमेय। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? सी सही होगा। समझ में आ रहा है ना? इसे क्या करना है? प्रैक्टिस कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है, √15, ठीक है, अब बटा कितना है? √3। बताना है कि 15 और 3 है, तो ये बताना है परिमेय एक संख्या है। नहीं ऐसे नहीं, पूरा एक ही साथ लिख देते, ठीक है, ऐसे करके। ऐसे क्वेश्चन है, √15/3 और 3 एक संख्या है, एक संख्या है, तो ये बताना है ये कौन सी संख्या है। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है? परिमेय और परिमेय पराकृत पूर्णांक। देखना यहाँ पर परिमेय दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है अपरिमेय, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है पूर्णांक, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है पराकृत। तो बताना है कौन है ना। तो देखना है ये √15/3 है, तो पहले √15/3, 3 एका है 3, 3 पचे 15, तो √5/1, तो नीचे एक नहीं भी लिखेंगे तो क्या होगा? चलेगा। तो √5 बताना है, रूट से बाहर आ पाएगा? नहीं आ पाया, तो कौन संख्या होगा? अपरिमेय, अपरिमेय होगा, ठीक है। पराकृत, ठीक है, पराकृत तो होगा ही नहीं, पूर्णांक भी नहीं, परिमेय भी नहीं, तो कौन संख्या होता है? अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन रहा, और जितना भी बता रहे सब देख लेना है, उसमें पूछा हुआ ही बताया जा रहा है, ठीक है। इसे मिटा दे क्या? ऐसे इसको लिख लेना है, तुम क्वेश्चन को लिख ही लेना है। मिटा दे इसको, लिखना है इसको, फोटो तो चल ही जाएगा ना। अब देखना है चौथा क्वेश्चन एक और है, जैसे यहाँ देखना है पाई किस प्रकार की संख्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। पाई किस प्रकार की संख्या है। ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है परिमेय, अपरिमेय, सम और विषम। क्या बोला गया है? परिमेय है, ऑप्शन नंबर बी में अपरिमेय है, ऑप्शन नंबर सी में सम संख्या है, ऑप्शन नंबर डी में विषम संख्या है। अभी तुरंत बताया गया है, तो पाई एक कौन संख्या है? अपरिमेय, ठीक है। और इसका मान अगर 22/7 दे दे तो तब परिमेय होगा, ठीक है। तो ये परिमेय तो है ही नहीं, तो ये कौन संख्या है? अपरिमेय। सम विषम तो होगा ही नहीं, 2 से कट रहा है नहीं। तो ये क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसे बताना है। अब ऐसे लिखे नहीं तो कोई दिक्कत नहीं ना, ऑप्शन दे डायरेक्ट, हिंदी लिखना है, ये नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं ना। देखना है जैसे 1/√2 है ना, एक है, एक संख्या है, बताना है कौन सी संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में बताना है, ठीक है, प्राकृत, परिमेय और अपरिमेय, नन ऑफ दीज। प्राकृत है, ऑप्शन नंबर बी में परिमेय है, ऑप्शन नंबर सी में अपरिमेय है, ऑप्शन नंबर डी में नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज मतलब इनमें से
कोई नहीं, ठीक है। बताना है 1 बटा कितना है 1 बटा √2 बताना है। ऊपर पूर्णांक है या नहीं और नीचे पूर्णांक है या नहीं, नहीं तो कौन संख्या हो गया अपरिमेय। तो ढूंढना है प्राकृत तो नहीं है होगा, परिमेय नहीं तो अपरिमेय। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, सी सही होगा। नेक्स्ट देखना है अगला क्या है, बताना है 3 + 2√5 एक संख्या है। कितना है 3 + 2√5 एक संख्या, सेम उसी तरीका से रहेगा। तो बताना है 3 + 2√5 है ना, तो यहाँ देखना है 3 + 2√5 बताओ, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। ऊपर बताना है ऊपर और नीचे, नीचे पूर्णांक है या नहीं और ऊपर ये 5 जो है √5 बाहर निकल पा रहा है, नहीं निकल पा रहा है तो सबको क्या बना के रखे हुआ है, अपरिमेय बना के रखे हुआ है। तो ये हो गया ऊपर, मतलब ऊपर पूर्णांक नहीं ना बनने दिया तो अपरिमेय ही बना हुआ है। तो ऊपर बताना पूर्णांक नहीं या नीचे पूर्णांक, तो ये कौन संख्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या हो जाता है। तो यहाँ पर इसमें कौन सी ऑप्शन खोजना है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या खोजना है ऑप्शन में और उसके बाद उससे मार देना है, तो ये हो जाता है। दशमलव अभी बता ही रहे हैं, ठीक है, वो बताया ही जा रहा है, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो परिमेय और परिमेय ये बटा उटा में रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक चीज और सीखना है, इसे फोटो नहीं खींचे ना, कोई दिक्कत नहीं है, किताब से बना लेना है। अब यहाँ देखना है कि अब अगर ऐसे नहीं रहे तो ना, तो ये परिमेय और परिमेय में क्या अभी बस इतना पहचान सकते हैं ना, कौन परिमेय कौन अपरिमेय। अभी दशमलव वाला नहीं सीखना है, ठीक है। बताना भी तुरंत बहुत इजी है, ठीक है। जैसे बार बार देख लेना, बार बार अगर कोई संख्या रिपीट हो तो उसे परिमेय कहते हैं। क्या कहते हैं, जो बार बार अगर एक ही संख्या रिपीट हो तो उसे परिमेय कहते हैं। और 1.3 133 1333 1333 और एक संख्या क्या हो वही आए और एक संख्या बार बार एक बार बढ़ के आए तो उसे अपरिमेय कहते हैं। तो हो गया, इजी है। लेकिन इसका रीजन बताना है हमें तो अच्छी तरीके से समझना होगा। तो क्या परिमेय और अपरिमेय समझ में आया, और इससे रिलेटेड थोड़ा बहुत जो क्वेश्चन पूछेगा वो बन जाएगा। चलो, तो ये परिमेय और अपरिमेय का चैप्टर हो जाता है। अब देखना आगे क्या सीखना है हमें। देखो आगे क्या देखना है, जैसे यहाँ पर देखना है गुना करना है, ठीक है, शून्य वाला से, शून्य वाला संख्या से बहुत इजी है ये, ठीक है। जैसे पहला है, जैसे ये क्या है 5 है ना, और 5 में हमें गुना करना है 10 से, कितना हो जाएगा 5 दाई का 50 होगा ना। और देखना है दूसरा, जैसे 3 5 7 और गुना करना है 1000 से, कितना होगा, देखो कितना इजी है। 357 गुना 1 357 और कितना शून्य बैठा देंगे, 3 शून्य बैठा देंगे। इजी है या नहीं, शून्य वाला गुना करना क्या है, इजी है, खाली लास्ट में 0 बैठा देना। तीसरा 5 3 2 9 4 गुना 100, क्या करना है 5 3 2 9 4 और डबल 0, ठीक है। अब यहाँ देखना चौथा में 7 5 3 है ना, और गुना कितना है 3 शून्य, तो बताना है 753, ठीक है ना। बताना है कोई संख्या में अगर दशमलव नहीं लिखा हो तो दशमलव होता कहाँ पर है, तो बताना है सबसे लास्ट में दाएं साइड में। जैसे 3 5 2 यहाँ पे दशमलव यहाँ पे छुपा हुआ है लास्ट में, है या नहीं छिपा हुआ, तो संख्या जहाँ खत्म होता है दशमलव कहाँ होता है, वहां पे होता है। 3 2 9 4 दशमलव यहाँ पर है, तो जब एंड होता है वहीं पर है। जैसे 5 में दशमलव कहाँ पे, 5 के बाद। 7 में दशमलव कहाँ पे, 7 के बाद। 57 दशमलव कहाँ पे, 57 के बाद है। अब यहाँ पे देखना है कि बताना है कि यहाँ इस 5 में दशमलव कहाँ पर है,
5 के बाद में 50 में दशमलव, 50 के बाद यहाँ पर दशमलव यहाँ है, इसमें 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 यहाँ है। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर 5 था और उसको 10 से गुना किए ना तो दशमलव यहाँ पे था, तो दशमलव देखना है 50, 5 ही है लेकिन दशमलव जो यहाँ पे दशमलव था ये दशमलव यहाँ पे आ गया है, नहीं आ गया है, मतलब कि एक शून्य वाला से गुना किए तो दशमलव कितना अंक खिसक गया, 1 अंक। अब यहाँ देखना है यहाँ पे था तो दशमलव तो यहाँ पे था और 1 पर 3 शून्य से गुना किए थे 1 अंक, 2 अंक और 3 अंक, दशमलव खिसक के यहाँ आ गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं तो अब कितना, यहाँ पे दशमलव था तो 2 अंक खिसक गया, यहाँ पे है तो दशमलव यहाँ पे, इसका आंसर कितना होगा 7 5 3 और 3 गो 0, मतलब यहाँ था तो यहाँ हो गया। तो एक चीज समझ में आया कि अगर शून्य वाला से गुना करना हो तो दशमलव किधर खिसका देना है, दायां साइड में। अब देखना यहाँ पे सेम इसी तरीका से पचमा में क्या लिख सकते हैं, 7 5 3 2 4 5 3 और दशमलव यहाँ पे नहीं देके इस बार दशमलव हम यहाँ पे दे देते हैं और गुना करने को बोल देते हैं 100 से। तो बताना कुछ नहीं करना है, ये दशमलव को उधर ही खिसकाना है। तो बताना है 7 5 3 2 4 5 3 ही लिख देंगे, दशमलव था कहाँ 3 के बाद, और 100 से गुना करे दशमलव ये वाला लिख के कहाँ लिख देना है, बस यहाँ लिख देना, बन गया। क्या ये सब कोई दिक्कत है क्या, ये समझाने के लिए दशमलव दिया गया है। कौन दशमलव कहाँ पे था समझ में आ गया, तो दशमलव का भी गुना आ गया, कैसे गुना होता है, दिक्कत नहीं ना। चलो अब यहाँ देखते हैं छठा में 7 3 2 9 4 6 5, दशमलव यहाँ पे दे देते हैं और गुना कितना लिख देते हैं 1000। तो लिखेंगे 7 3 2 9 4 6 5, दशमलव कहाँ था तो 9 के बाद। अब दशमलव कितना अंक खिसकाना है, 3 अंक खिसकाना है और 3 अंक के बाद दशमलव लिखना कहाँ पर है, यहाँ पे। बताओ दशमलव लिखना जरूरी है क्या, लास्ट में दशमलव नहीं लिखते हैं तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये गुना आ गया तो दशमलव किधर खिसकता है, दाएं साइड। तो गुना करने पर दशमलव दायां साइड खिसकता है, ठीक है। अभी गुना कर रहे हैं तो यहाँ देख रहे हैं शून्य वाला संख्या है ना, शून्य वाला संख्या से गुना करने पर, शून्य वाला संख्या से, यहाँ इसमें क्या बना रहे हैं हम लोग, गुना बना रहे हैं। अब बनाएंगे भाग, ठीक है, क्या बनाएंगे भाग। तो यहाँ देखना है भाग बनाएंगे, तो भाग में देखना कैसे बनेगा, क्या बनेगा। जैसे पहला, जैसे 5 3 और भाग देना है 10 से, क्या करना है 10 से भाग दशमलव तक, तो 10 से 53 में भाग देना है, भाग देना तो 10 5 50, कितना आया 3, फिर एक दशमलव बैठा है तो यहाँ क्या देंगे 0, 10 तिहाई 30। तो बताना तो कितना आंसर हो जाता है 5.3, और दशमलव था कहाँ पे, यहाँ पर। तो भाग दिए तो दशमलव बताना यहाँ से उठ के इधर आ गया, यहाँ से उठ के, तो भाग देने से दशमलव किधर खिसकता है, बायां साइड खिसकता है। गुना करने में दशमलव कहाँ खिसकता है, दाएं साइड खिसकता है। इजी है ना, ठीक है। अब यहाँ देखना है इस तरह से, और तो एग्जाम्पल दे के बताए क्या कि समझ में आ गया है ना। अब यहाँ पे दूसरा बनाना है 7 3 2 9 4 और भागा कितना 3 7, नहीं यहाँ भाग देना है शून्य वाला से। बताना तो यहाँ है ना 7 3 2 9 4 लिखाएगा, लेकिन यहाँ पे दशमलव था 1 2 3, यहाँ पर 2 और 3 के बीच में हो गया। अब बताना है तीसरा 7 3 2 9 4, दशमलव अभी ये दे देते हैं भाग 5 3, मतलब भाग देते हैं 1 पर 4 शून्य से, तो ये तो लिखाएगा 73 294, 73 294। लेकिन आप क्या करना है, दशमलव था कहाँ 3 के बाद, कितना अंक इधर खिसकाना है 4, तो 1 2, अब तो अंक है ही नहीं, तो 3 4 और दशमलव 0 देके क्या करेंगे 0 देके यहाँ पर बराबर लिख देंगे। ऐसा समझ में, जब नहीं हो तो क्या करेंगे, अंक नहीं हो तो 0 देके अपना काम बना लेंगे। चौथा 7 2 9 4 6 दशमलव 5 और भागा है 1000, कितना होगा 7 2 9 4 6 और दशमलव कितना था 5 के बाद ना, 6 के बाद 5, यहाँ दशमलव था इस साइड, तो कितना अंक खिसकाना है 3, तो 1 2 3 यहाँ पे दशमलव दे देना है, अपना काम हो जाएगा। तो ये समझ में आया। तो एक चीज याद रखना है, गुना करने के बाद दशमलव किधर खिसकता है, किधर दायां, और भाग करने के बाद बायां, ये याद रह पाएगा।
अगर ये याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। गुना करने के बाद दायां और भाग देने के बाद बायां। चलो ये तो समझ में आ गया। तो मैथ तो आप ड्रॉप करना होगा, फिर क्या करना है, इसे लिख लेना है, ठीक। उसके बाद जहाँ तक रहा साइंस की सवाल, ठीक है, और सोशल साइंस का, है ना, और एक इंग्लिश का, तो ये सबको वीडियो कल से तुम अपलोड रहेगा, ठीक है। वीडियो जो है कल से अपलोड जरूर रहेगा, है ना, चैनल पे, तो आराम से कर लेना है। और ये मैथ देख लेना, हम सिलेबस से बाहर तो नहीं पढ़ा रहे हैं, है ना। ये बस हम ज़्यादा कुछ बताते, जैसे बता रहे हैं, अगर ऐसे किया जाए तो मैथ अब पूरा बहुत होता है, मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज़्यादा डीप तक नहीं। मैथ अगर कितना पूछता है, 25 ना, 25 पूछता है, तो 25 में मान लो 17-18 भी बन गया तो बहुत बन गया, ठीक है ना। एक सबसे मैथ थोड़ी ना बन जाएगा। अरे जो पेपर अच्छा है उसको ठीक करना है, उर्दू ठीक है तो उर्दू ठीक कर लेना है, उसमें तो स्कोर उठेगा, ठीक है। मैथ में जो डिफिकल्ट लग रहा है उस चैप्टर को, जो समझ में नहीं आ रहा है, सिर के ऊपर से बाउंस कर रहा है, उससे तैयारी नहीं करना है। अब ऐसा नहीं कि इसमें टाइम पास कर ले, ठीक है ना। इतना मेहनत अगर दूसरे पेपर में कर लेंगे, क्योंकि हमें उस एवरेज में लाना है, ठीक है। तो अब मैथ में जो 17-18 के आसपास भी आ गया तो ठीक है ना। मैथ जिसका अच्छा है तो वो 25 के 25 लाए, है ना, तो उसको उसके लिए मना नहीं। मैथ अगर लग रहा है पढ़ने में इंटरेस्ट है, रुचि है, तो मैथ ऐसे खत्म कर दिया जाएगा एग्जाम तक, है ना। तो बहुत अच्छा, अगर अच्छा से पढ़ा जाए तो मैथ समझ में भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और नॉलेज तो लेना ही चाहिए रियल में। नॉलेज लेने के बाद कहीं खराबी करता है का, है ना, कहीं खराबी नहीं करता है। नॉलेज आराम से लेना चाहिए, ताकि अरे ऐसे भी पढ़ के क्या करना है, टीचर बनना है ना, तो बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाना भी तो है। अब नॉलेज रहेगा नहीं और वहाँ पे बच्चे को पढ़ाने जाएंगे तो क्या पढ़ाएंगे। तो अब ये कौन सा क्लास का मालूम है, या तो 5th का होगा या तो 6th का होगा, ठीक है। 5वां 6ठा का ही है। आप 5वां 6ठा की ये अगर नहीं आ रहा है तब क्या आएगा, ठीक है ना। इसलिए प्रैक्टिस करना चाहिए। तो फिर मिलेंगे कब,